बच्चों, हम कक्षा 12 का इतिहास पढ़ रहे हैं और इसकी पुस्तक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। इसका हमारा चौथा अध्याय चल रहा है, विचारक, विश्वास और इमारतें, यानी सांस्कृतिक विकास 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक के बीच के काल का हम अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें आज हम स्तूपों के बारे में अध्ययन करेंगे। स्तूपों के, देखिए बच्चों, इस अध्याय को जब हमने प्रारंभ किया था तब हमने सबसे पहले इसमें सांची के स्तूप के बारे में अध्ययन किया था। और उस समय हमारे बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित रह गए थे कि ये जो स्तूप हैं ये किसने बनवाए, ये क्यों बनवाए, और इन पर किसने धन खर्च किया था इनको बनवाने के ऊपर, इनकी संरचनाएं किस प्रकार की हैं, इन स्तूपों के अंदर क्या चीज़ें हैं, इसके बाहर जो पत्थर की एक रेलिंग सी लगी हुई है ये क्या है, ये क्यों है, और इन स्तूपों की खोज किसने की थी। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे रह गए थे और इस वाले भाग के अंदर हम उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे। इस अध्याय के प्रारंभ में सांची के स्तूप के बारे में पढ़ा, तब प्रश्न हमारे अनुत्तरित रह गए थे। स्तूप क्यों बनाए जाते हैं, ये कैसे बनाए गए, इनकी संरचना कैसी है, इनकी खोज कैसे हुई, तो इन सब प्रश्नों का हम उत्तर ढूंढेंगे। और इसका उत्तर ढूंढने से पहले हम जो बौद्ध धर्म के कुछ पवित्र स्थल हैं उन पवित्र स्थलों के बारे में भी जानकारी लेंगे। इनकी जानकारी करने से पहले बौद्ध धर्म के पवित्र स्थलों की जानकारी करते हैं। देखिए बच्चों, बौद्ध आदर्श और जो व्यवहार हैं वो ब्राह्मण और जैन और कई अन्य जो परंपराएं हैं उनसे संवाद और तर्क वितर्क के द्वारा उपजे थे। बौद्ध आदर्श और व्यवहार ब्राह्मण, जैन तथा कई अन्य परंपराओं के साथ संवाद और तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उभरे थे और इस मेलजोल से कई पवित्र स्थान भी निकल करके आए, उनका भी उदय हुआ, उनका भी उद्भव हुआ। इस मेलजोल के द्वारा ही पवित्र स्थानों का भी उद्भव हुआ। प्राचीन काल में कुछ स्थानों को पवित्र स्थानों की तरह माना जाता था। उनकी क्या विशेषताएं होती थी? वहां एक खास तरह की वनस्पति होती थी और अनूठी चट्टानें होती थी और विस्मयकारी वहां का प्राकृतिक सौंदर्य होता था। ऐसी जगहों को वो पवित्र स्थलों के रूप में मानते थे। इनमें से कुछ स्थानों पर एक छोटी सी वेदी भी होती थी और इस वेदी को ही चैत्य कहा गया है। प्राचीन काल में कुछ जगहों को पवित्र मानते थे जहां खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टानें थी, विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, वहां पवित्र स्थल बन जाते थे। ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी होती थी जिन्हें चैत्य कहा जाता था। यानी चैत्य क्या चीज है? चैत्य शवदाह के बाद में जब शरीर की जो कुछ अंश हैं, अवशेष हैं, उन अवशेषों को ला करके एक मिट्टी के टीले के ऊपर ला करके रख दिया जाता था। तो अंतिम संस्कार के बाद में जो ये प्रयुक्त टीला था यही चैत्य कहलाता था। शवदाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे और अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले ही चैत्य के रूप में जाने गए। अब ये जो बौद्ध साहित्य हैं, इन बौद्ध साहित्यों में बहुत सारे चैत्यों के बारे में लिखा हुआ है और इसके अलावा भी बहुत ऐसे पवित्र स्थल हैं जिनके बारे में भी बौद्ध साहित्य में लिखा हुआ है। बुद्ध से जो संबंधित स्थल हैं उनका भी वर्णन है बौद्ध साहित्य के अंदर। जैसे जहां उनका जन्म हुआ वो लुम्बिनी, जहां पे उन्होंने सबसे पहले ज्ञान प्राप्त किया बोध गया, जहां पर उन्होंने सबसे पहले अपना प्रथम उपदेश दिया सारनाथ, और जहां उन्हें निब्बान की प्राप्ति हुई यानी कुशीनगर। ये भी ऐसे कुछ बुद्ध से जुड़े हुए पवित्र स्थल हैं जिनको बौद्ध धर्म के लोग अपने बहुत ही पवित्र स्थलों के रूप में मानते हैं। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है। इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का भी वर्णन है। बुद्ध ने जहां जन्म लिया था लुम्बिनी, जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था बोध गया, जहां उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ, जहां उन्होंने निब्बान यानी निर्वाण की प्राप्ति की थी कुशीनगर,
धीरे धीरे ये सारी जगह भी पवित्र स्थल बन गई थी और इतनी ज़्यादा पवित्र स्थल मानी गई कि आप ये देखिए कि बुद्ध के 200 वर्षों बाद में लगभग अशोक ने पवित्र स्थल लुम्बिनी की यात्रा की थी और उसकी याद में उसने एक स्तंभ भी बनवाया था। धीरे धीरे ये सारी जगहें पवित्र स्थल बन गईं। बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्षों बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की याद में एक स्तंभ भी बनवाया। यानी वो लुम्बिनी की यात्रा करने गया था, उस पवित्र स्थल की जहां महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, और फिर उसने बाद में उसकी याद के अंदर एक स्तंभ का निर्माण करवाया। स्तूप क्यों बनाए जाते थे? शुरुआत यानी कहां से इसकी शुरुआत हुई, तो एक उदाहरण है इसके अंदर, और वो उदाहरण महापरिनिर्वाण से लिया गया है जो कि सुत्त पिटक का एक हिस्सा है। यह उदाहरण महापरिनिर्वाण से लिया गया है जो सुत्त पिटक का एक हिस्सा है, और इसमें परिनिर्वाण से पूर्व आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान हम तथागत के अवशेषों का क्या करेंगे? यानी आपके अवशेषों का हम क्या करेंगे? परिनिर्वाण से पूर्व आनंद ने पूछा, भगवान हम तथागत के अवशेषों का क्या करेंगे? महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया, तथागत के अवशेषों का विशेष आदर करते हुए अपने आप को मत रोको, धर्मोत्साही बनो और अपनी खुद की भलाई के लिए काम करो। बुद्ध ने कहा, तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रोको, धर्मोत्साही बनो और अपनी भलाई के लिए प्रयास करो। यानी उन्होंने कहा कि मेरे अवशेषों के लिए तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उनको इतना आदर देने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो धर्म के लिए कार्य कीजिए, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा आग्रह किया आनंद ने, तब महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया कि तथागत के अवशेषों को 4 महापथों के चौक पर थूप बना देना चाहिए, यानी स्तूप बना देना चाहिए। पाली भाषा में थूप बोलते हैं उसको। 4 महापथों के चौक पर थूप बनाना चाहिए, और फिर जो भी वहां पर धूप और माला चढ़ाएगा, जो उसके सम्मान में अपना सिर झुकाएगा, और जो भी हृदय के अंदर वहां शांति लाएगा, उसको चिरकाल तक सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन विशेष आग्रह करने पर बुद्ध बोले, उन्हें तथागत के लिए 4 महापथों के चौक पर थूप बनाना चाहिए। 4 महापथ का जो चौक है, ये वाला चौक 1 2 3 4, यहां पर थूप का निर्माण करना चाहिए, और जो भी वहां धूप या माला चढ़ाएगा, या वहां सिर नवाएगा, या वहां पर हृदय में शांति लाएगा, उन सब के लिए यह चिरकाल तक सुख और आनंद का कारण बनेगा। ये जो स्तूप है, ये जो थूप है, अगर इसके प्रति श्रद्धा रहेगी तो ये बहुत समय तक उस व्यक्ति के लिए आनंद और सुख देता रहेगा। स्तूप बनाने का फिर कारण यानी शुरुआत कैसे हुई, तो देखिए स्तूप चीज क्या थी। फिर जब जैसे बुद्ध ने कहा तो उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तो ये ऐसे मिट्टी के पवित्र टीला था एक, जिस टीले के ऊपर महात्मा बुद्ध के अवशेष, जैसे उनकी अस्थियां हैं या उनके द्वारा प्रयोग में ली गई जो सामग्रियां थीं, उनको इसके ऊपर गाड़ दिया गया था। यही स्तूप कहलाया। ऐसे पवित्र टीले जहां पर बुद्ध से जुड़े अवशेष, जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए जाते थे, स्तूप कहते थे। यद्यपि ये स्तूप बनाने की प्रक्रिया बुद्ध से पहले से ही चली आ रही थी, लेकिन बाद में ये बौद्ध धर्म के साथ ही जुड़ गई, यानी बौद्ध धर्म के लोग ही स्तूप बनाते हैं, ऐसा माना जाने लगा। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले से ही रही होगी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई। और चूंकि इन स्तूपों के अंदर पवित्र अवशेषों को रखा जाता था, जैसा आपने देखा महात्मा बुद्ध के अवशेषों को रखा गया, तो इसके अंदर पवित्र अवशेषों को रखा गया था, इसलिए ये बौद्ध धर्म की आस्था के प्रतीक बन गए। चूंकि उनमें पवित्र अवशेष रहते थे, इसलिए समूचे स्तूप को ही बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। और देखिए, जो बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है अशोकावदान,
उस अशोकावदान के अंदर यह लिखा हुआ है कि अशोक ने जो महात्मा बुद्ध के अवशेष थे उनके कई हिस्से किए और उन हिस्सों को अलग अलग शहरों में यानी लगभग सभी शहरों में भिजवाया और उनके ऊपर स्तूप बनाने के उन्होंने आदेश दिए। और 200 ईस्वी पूर्व तक तो भरहूत, सांची और सारनाथ ये 3 स्तूप तो बन करके भी तैयार हो गए थे। अशोकावदान नामक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने के आदेश दिए थे और ईसा पूर्व 2री सदी तक यानी 200 ईस्वी पूर्व तक भरहूत, सांची और सारनाथ में स्तूप बनाए जा चुके थे। स्तूप कैसे बनाए गए, यानी इन स्तूपों को बनाने के लिए धन कहां से आया, पैसा कहां से आया, इनका निर्माण किसके पैसे के द्वारा किया गया। तो देखिए, जो इन स्तूपों के ऊपर जो वेदिकाएं हैं और स्तंभ हैं उन पर बहुत सारे अभिलेख हैं और उन अभिलेखों में इन स्तूपों को बनाने और सजाने के लिए जिन्होंने भी दान दिए थे उन सब का उन पर उल्लेख है, यानी वेदिकाओं पर और जो उसके स्तंभ हैं उनके ऊपर अभिलेख हैं, दानात्मक अभिलेख जिनमें दान का वर्णन किया हुआ है। स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। और ये दान किसने दिए? ये सभी प्रकार के और सभी वर्गों के लोग ने दिए। राजाओं ने भी दान दिया था, जैसे सातवाहन राजा थे उन्होंने भी दान दिया। शिल्पकारों ने, व्यापारियों की श्रेणियों ने, उन्होंने भी दान दिए थे। और आप ये देखिए, सांची का जो एक तोरण द्वार है उसका एक स्तंभ का एक हिस्सा और जो शिल्प कार्य का कार्य करने वाले, जो हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकार थे, उन्होंने उसका दान दिया था, ऐसा अभिलेख में लिखा हुआ है। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए थे, जैसे सातवाहन वंश के राजाओं के द्वारा। कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणियों द्वारा दिए गए थे। और सांची के एक तोरण द्वार का एक हिस्सा, एक जो तोरण द्वार है उसका एक हिस्सा जो हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकार थे उनके दान से बनाया गया था। अब ये जो अभिलेख थे, इन अभिलेखों पर सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं ने अपने नाम लिखवा रखे हैं जिन्होंने दान दिए थे। इन दानात्मक अभिलेखों पर उनके नाम हैं। कुछ ने अपने गांव के और शहरों के नाम भी इन पे लिखवा रखे हैं और कुछ ने तो अपने रोजगार और रिश्तेदारों के नाम भी इन पे लिखवा रखे हैं इन दानात्मक अभिलेखों के ऊपर। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम, कईयों ने अपने गांव या शहर का नाम, कईयों ने अपना पेशा और रिश्तेदारों के नाम भी लिखवाए हैं। और मजे की बात तो यह है, देखिए आप, कि जो इन इमारतों को बनाने के लिए भिक्खु और भिक्खुनियों ने भी दान दिए थे। इन इमारतों को बनाने में भिक्खुओं और भिक्खुनियों ने भी दान दिए थे। अब देखिए, ये यहाँ पर एक सांची का दानात्मक अभिलेख बताया गया है और इस, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि इन अभिलेखों में सैकड़ों स्त्री पुरुषों ने, जिन्होंने इन स्तूपों को बनाने के लिए, इनको सजाने के लिए जो दान दिए थे, उन्होंने, कईयों ने अपने नाम लिखवाए, कईयों ने अपने शहर या गांव का नाम लिखवाया, अपने रोजगार, रिश्तेदारों के भी नाम लिखवाए। इसी प्रकार का एक ये दानात्मक अभिलेख सांची का है। ऐसे सैकड़ों अभिलेख भरूच और अमरावती में भी मिले हैं, वहां भी हैं इस प्रकार के सैकड़ों अभिलेख। अब देखिए, मैं आपको स्तूप बताना चाह रहा था। देखिए आप, सांची का भव्य स्तूप कितना सुंदर है। इस स्तूप के अंदर ये वाला जो हिस्सा है इसका ये गोलार्ध है, इसके ऊपर यहाँ ये हर्मिका है और ऊपर इसके ये यष्टि है और इस यष्टि के अंदर ये छत्री है। ये इसका तोरण द्वार है, भव्य तोरण द्वार, और ये इसकी वेदिका है जो लगती ऐसी है जैसे कि काठ या लकड़ी की या बांस की बनी हुई है, जबकि ये पत्थर की बनी हुई है। इसी प्रकार से ये भरूच का स्तूप है, इसका ये तोरण द्वार है और ये इसका अंड है, ये इसकी हर्मिका है और यहाँ पर इसकी यष्टि है।
अब बच्चों हम स्तूप की संरचना को देखते हैं कि स्तूप कैसे बनाए गए थे। सबसे पहले स्तूप जो है वो उसका संस्कृत अर्थ टीला होता है और यह एक ऐसा मिट्टी का बना हुआ गोलार्ध था जो कि टीले के रूप में होता था। इसका जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, यानी गोलार्ध, ऐसा ये गोलार्ध लिए हुआ मिट्टी का जो टीला था उसको स्तूप कहा गया और बाद में इसका नाम अंड पड़ गया था, यानी इसको अंड कहा जाने लगा था। धीरे धीरे बाद में इसकी संरचना काफी जटिल हो गई थी क्योंकि इसमें गोलीय और चौकोर आकृतियों का संतुलन बिठाया जाने लगा। धीरे धीरे इसकी संरचना ज्यादा जटिल हो गई क्योंकि इसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया जाने लगा। देखिए बच्चों, आप इसके अंदर ये जो आकृति है इधर वाली, ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है ये गोलार्ध है, गोलार्ध लिए मिट्टी का टीला है जिसको क्या कहा गया, अंड कहा गया था इसको। और इसके ऊपर एक यहाँ पर चौकोर एक संरचना थी जो छज्जे नुमा संरचना होती थी, एक ढांचा होता था, चौकोर ढांचा, जिसे हर्मिका कहा जाता था। और इस हर्मिका से ऊपर एक यहाँ पर आपको एक मस्तूल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। मस्तूल है जिसको अपन पोल कहें, उसको यष्टि कहा जाता है। और इस मस्तूल के अंदर एक या अनेक, कई बार एक और कई बार अनेक, इसके अंदर छतरियां लगी हुई होती थी। और देखिए ये इसके तोरण द्वार हैं, चारों दिशाओं में इसमें 4 तोरण द्वार होते थे। और यहाँ पर ये इसकी ये जो इसकी है, ये इसकी वेदिकाएं हैं, ये चारों तरफ इसको बाहरी संसार से अलग करने के लिए यहाँ वेदिकाएं होती थी। और ये प्रदक्षिणा पथ है, यानी इसके चारों तरफ दक्षिणा लगाने का, यानी पैदल परिक्रमा लगाने का एक ये पथ था। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी, यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। आपने देखा ऊपर जो एक चौकोर ढांचा जैसी संरचना थी जो छज्जे जैसा भी लगता था, उसको हर्मिका कहा जाता था और यह देवताओं के घर के प्रतीक के रूप में इसको माना जाता था। हर्मिका से एक मस्तूल भी निकलता था, ऊपर एक पोल निकलता हुआ आपको दिखाया गया था जिसे यष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक या अधिक छतरी लगी हुई होती थी। और टीले के चारों तरफ वेदिका होती थी जो इस पवित्र स्थल को बाहरी संसार से अलग करने का कार्य करती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो इस पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। अपने आप में इस स्तूप को बहुत पवित्र स्थल माना जाता था और उस पवित्र स्थल को बाहरी दुनिया से दूर करने के लिए उसके चारों तरफ जो एक घेरा लगा हुआ था उसको वेदिका कहा जाता था। सांची और भरूच के प्रारंभिक स्तूपों की बात करें तो सांची और भरूच के जो प्रारंभिक स्तूप हैं ये बिना अलंकरण के हैं, इन पर ना कोई नक्काशी की गई है ना कोई इसके ऊपर कोई अलंकरण है। ये बात जरूर है कि इसके चारों तरफ वेदिकाएं बनी हुई हैं और चारों तोरण द्वार भी बने हुए हैं। ये स्तूप बिना अलंकरण के हैं सिवाय इसके कि इनके चारों ओर पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार हैं। और ये जो पत्थर की वेदिकाएं हैं चारों तरफ, ये बांस या काठ के घेरे के समान दिखाई देती हैं, प्रतीत होती हैं। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस या काठ के घेरे के समान थी और चारों दिशाओं में चारों तरफ 4 तोरण द्वार खड़े हुए हैं जिन पर खूब नक्काशी की गई है। चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई है। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से इसके अंदर प्रवेश करते थे और इस टीले को या स्तूप को अपने दाईं तरफ रखते हुए दक्षिणावर्त दिशा में इसके चारों ओर परिक्रमा लगाते थे। ऐसा लगता था मानो आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हों। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले को दाईं तरफ रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे, मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हों। और बाद में इन टीलों पर भी अलंकरण और नक्काशी करके इसको खूब सजाया जाने लग गया था। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी, यानी उसको खूब सजाने लग गए। अमरावती और पेशावर जो कि पाकिस्तान में, वहाँ शाहजी की ढेरी पर एक स्तूप है वहाँ पर भी, और अमरावती का स्तूप, इन दोनों की बात करें तो वहाँ पर ताक और मूर्तियों को उत्कीर्णित करने के बहुत सारे उदाहरण मिले हैं।
अमरावती और पेशावर पाकिस्तान में शाहजी की ढेरी में स्तूपों में ताक और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला के काफी उदाहरण मिले। बच्चों देखो, ताक का मतलब इस तरह से जो दीवारों के अंदर यो ताक बनाए जाते थे कोई सामान रखने के, इस प्रकार के खूब सारे वहां पे ताक बने हुए हैं और मूर्तियां बनी हुई हैं। बहुत सारी सुंदर सुंदर मूर्तियां उत्कीर्णित की हुई हैं अमरावती और पेशावर के जो पाकिस्तान में है शाहजी की ढेर वाले स्तूप के अंदर। अब स्तूपों की खोज की बात करें तो अमरावती और सांची की नियति। देखिए बच्चों, हर स्तूप का अपने आप में एक इतिहास होता है। वो कैसे बने इसका भी इतिहास होता है और उनकी खोज कैसे की गई इसका भी इतिहास होता है। हर स्तूप का अपना इतिहास है। कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि वे कैसे बने और साथ साथ इनकी खोज का भी तो इतिहास होता है कि कैसे उनको खोजा गया। अब खोज का इतिहास देखते हैं हम अमरावती के लिए। सर्वप्रथम 1796 के अंदर एक वहां के स्थानीय राजा ने एक मंदिर बनाने का निर्णय किया कि एक मंदिर बनाया जाए, और उसकी अमरावती का जो टीला था उसके ऊपर नजर पड़ी। वहां पर उसको बहुत सारे पत्थर दिखे और उसने सोचा कि इन पत्थरों को मंदिर निर्माण के काम में ले लिया जाए। लेकिन बाद में देखा यहाँ तो बहुत सारी मूर्तियां हैं, उत्कीर्णित पत्थर हैं, तो उसको लगा कि यहाँ तो कोई खजाना है और उसने उस काम को वहीं रोक दिया। 1796 में एक स्थानीय राजा को जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। उन्होंने उसके पत्थरों के इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छिपा हुआ है। कुछ वर्षों बाद में एक अंग्रेज अधिकारी कॉलिन मैकेंजी भी वहां से गुजरे और उनकी अमरावती का जो स्तूप का जो टीला था वहां पर उनकी नजर पड़ी। उनको वहां जाके उन्होंने देखा कि वहां पे तो खूब सारे पत्थर हैं जो उत्कीर्णित हैं, मूर्तियां भी हैं। उन्होंने वहां जाकर के उनको रेखांकन किया, उनके चित्र बनाए बहुत सारे। यद्यपि यह रिपोर्ट कभी प्रकाशित नहीं हुई, कभी छपी नहीं। कुछ वर्षों के बाद कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरे। उन्हें वहां कई मूर्तियां मिली। उन्होंने उनका चित्रांकन भी किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी छपी नहीं। और फिर 1854 में गुंटूर जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ के कमिश्नर अमरावती की यात्रा पर गए और वहाँ उन्होंने जब वहाँ की मूर्तियों को और उनके उत्कीर्णित पत्थरों को अमरावती के देखा तो बहुत चकित रह गए और वो उन सबको लाद करके मद्रास में ही ले आए। और फिर बाद में उन्हीं के नाम पर उन पत्थरों का नाम एलियट संगमरमर पड़ा। 1854 में गुंटूर के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। उन्होंने कई मूर्तियों और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए। वे उन्हें मद्रास ले गए। इन्हें उनके नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से ही जाना जाता है। और उन्होंने उसके अमरावती के स्तूप के पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला था और उन्होंने इस स्तूप को बौद्ध धर्म का सबसे महान और विशाल स्तूप भी बताया था। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। अब देखिए 1850 के दशक में अमरावती का जो स्तूप था वहां से बहुत सारे पत्थरों को और मूर्तियों को विभिन्न जगहों पर ले जाया गया। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे और कुछ पत्थर तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अंदर पहुंच गए थे। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंच गए थे, तो कुछ पत्थर मद्रास में इंडिया ऑफिस पहुंच गए थे और कुछ पत्थर तो लंदन तक भी पहुंच गए थे। कुछ पत्थर लंदन तक पहुंच गए और हर अंग्रेज अधिकारी जो वहां पर तैनात था, उन अंग्रेज अधिकारियों के बागों के अंदर अमरावती की मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर जो थे वो शोभायमान दिखाई देते थे। कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी और इस इलाके में जो भी कोई नया अंग्रेज अधिकारी आता था वो वहां से और खूब सारी मूर्तियों और पत्थरों को उठा करके ले जाता था, यह कहते हुए कि पूर्ववर्तियों ने भी तो ऐसा ही किया है, इसलिए मैं भी इनको ले जाता हूं। इस इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियां उठा ले जाता था कि उसके पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा ही किया है। लेकिन देखिए पुरातत्ववेत्ता H.H. कॉल की राय कुछ अलग ही थी। उनका कहना था कि इस देश की इस प्राचीन कलाकृति को इस तरह से यहाँ से लूट करके ले जाना बहुत ही आत्मघाती और असमर्थनीय नीति है।
पुरातत्ववेत्ता H.H. कॉल अलग सोचते थे। उन्होंने लिखा, इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। कॉल का कहना था कि इन मूर्तियों के या जो भी कोई चीज़ें हैं, यहाँ की पुरातात्विक अवशेष हैं, उनको अपने संग्रहालयों में ले जा करके सजाने की अपेक्षा उनका वहीं रहना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी बजाय आप उनकी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई प्रतिकृतियों को ले जा सकते हैं। कॉल मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए, जबकि असली कृतियां खोज की जगह पर ही रखी जानी चाहिए। दुर्भाग्य से कॉल की जो ये बात थी वो अमरावती के संदर्भ में किसी भी अधिकारी ने नहीं सुनी। यद्यपि बाद में सौभाग्य से सांची के संबंध में उनकी इस बात को मान लिया गया था। दुर्भाग्य से कॉल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए, लेकिन सांची की खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात को मान लिया गया। अब सांची की बात करते हैं बच्चों कि देखिए सांची का स्तूप कैसे बचा रह गया, जबकि अमरावती का स्तूप तो नष्ट हो गया था। इसका प्रमुख कारण यह है कि अमरावती की खोज कुछ समय पहले हो गई थी और तब तक विद्वान इस बात को समझ ही नहीं पाए थे कि पुरातात्विक अवशेषों को दूसरी जगह पर ले जाने की अपेक्षा उनका उसी स्थान पर रहना ज़्यादा महत्वपूर्ण और अच्छा होता है। सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया? शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी। तब तक विद्वान इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए थे कि किसी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने की बजाय वहीं पर संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण है। और फिर जब 1818 के अंदर सांची की खोज हुई तो उसके 4 तोरण द्वारों में से 3 तो बिल्कुल सुरक्षित वैसे के वैसे ही खड़े थे। एक तोरण द्वार वहीं नीचे गिरा पड़ा था और उसका जो टीला था वो भी बिल्कुल सुरक्षित था, ठीक अवस्था में था। 1818 में जब सांची की खोज हुई तो इसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे, चौथा वहीं पर गिरा हुआ था और इसका टीला भी अच्छी हालत में था। देखिए सांची का जो पूर्वी तोरण द्वार है, सांची का पूर्वी तोरण द्वार, उस पर सजीव मूर्तियां दिखाई देती हैं। मूर्तियां इसके ऊपर उत्कीर्णित हैं और इस तोरण द्वार का ही एक हिस्सा देखिए, यहाँ इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए देखिए इसके अंदर इस तोरण का एक हिस्सा है जिसमें हाथी है, शेर है, यहाँ पे चक्र है और बहुत सारी चीजें इसमें उत्कीर्णित की गई हैं। उस समय जब सांची के स्तूप का खोजा गया तो इस प्रकार के प्रस्ताव आए कि इसके जो तोरण द्वार हैं इनको पहले पेरिस के लिए और फिर लंदन ले जाने के लिए बात हुई और उन्होंने तत्कालीन शासकों से इसके लिए अनुमति भी मांगी। लेकिन वो सौभाग्य से इस बात के लिए राजी हो गए कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई प्रतिकृतियों को ही ले जाने में संतुष्ट रहे और हमारा जो सांची का स्तूप था वो सुरक्षित अपने मूल स्थान पर ही बचा रह गया। उस समय यह सुझाव आया कि तोरण द्वारों को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। अंततः कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं पर बना रहा और आज भी बना हुआ है, जबकि अमरावती का जो महाचैत्य है वो एक छोटे से टीले के रूप में रह गया। उसका सारा गौरव, उसका सारा वैभव समाप्त हो गया, जबकि अमरावती का महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। और इस प्रकार से बच्चों हमने इस भाग के अंदर स्तूपों के बारे में हमारी जो भी जिज्ञासाएं थी सब पूरी की हैं। उनकी संरचनाओं के बारे में, उनको किसने बनाया, कैसे खोज हुई, सब कुछ हमने अध्ययन किया है। और अब हम यहीं विराम लेते हैं और अगले भाग के अंदर हम मूर्ति कला और लोक परंपराओं के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।